महाराष्ट्र चुनाव एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, हिंदू मुसलमान एक कौन पर है? जा अटका एक नरेंद्र मोदी जी हैं, और अडानी जी हैं, अमित शाह जी बीजेपी हैं। को ये खटका सेफ है तो कौन कि सेफ है? अडानी जी सेफ है। कष्ट किसको होगा? कांग्रेस धारावी की जनता को होगा। और विपक्ष नुकसान जो किसका है होगा? वो धारावी जातियों की में जनता को बांटने में होगा। कामयाब हो जाएगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम और इंडस्ट्रीज बीजेपी है, यही चाहती थी जिसका एक चिन्ह धारावी है, कि वो हिंदू मुसलमान उसको एक करने व्यक्ति में के लिए कामयाब हो जाए। खत्म किया जा रहा है। इस इलेक्शन का नारा दो मोदी जी ने लफ्ज़ दिया है, वो बिल्कुल सही नारा है। एक जहाँ है तक तो सेफ है। मेरी अपनी पेटिशन सवाल है सेफ कौन 7 है, सूत्रीय सेफ किसका है, एक कौन जो है? मैंने मोदी जी महान को राहुल ने इधर बोला, उधर बीजेपी भी तुरंत पोस्टर पीडीए छाप कर गया। और बात एक है तो सेफ है से शुरू हुई एआईएसएसजे थी। का बीजेपी छोटा पोपट तक लेकर चली। कोऑर्डिनेटर होते हुए एक तिजोरी पकड़ अपील कर किया लाना और उसके कि इर्द-गिर्द भारतीय नाटक संविधान, करना, कुरान और यह नबी राहुल के गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे फरमान के मुताबिक उनके एक इंटरव्यू को हम जो देख रहे भी मुसलमान हैं, जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने जब आदम राहुल से गांधी लेकर के विषय में पूछा गया कल की तो बाला अवतार साहेब तक ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत रब्बुल छोटा आलमीन पोपट रहमतुल मैं आज आलमीन मन से कहता पर हूं कायम है, और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, तो उनके छोटा उनको पोपट ने किया है कांग्रेस अरबन नक्सली, और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है। जाकी रही भावना जैसे चोर, जो तिजोरी डाकू, में सेंध आतंकवादी मारते आदि ना कहा जाए। वंशों से इसलिए दादा, हमने परदादा, महाराष्ट्र दादी, में पापा, मम्मी जो सबने मिलके जो हमारी सेंध इस मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक पेटिशन रूप के से जब आधार आप पर सेफ बोलेंगे और एआईएसएसजे के अकीदे के मुताबिक उन्होंने पोस्टर मुसलमान दिखाया है, तो एकजुट हम भी हो तो गया। पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये अक्सा है। मस्जिद और क्या है हजरत तिजोरी के बल अंदर? के कयामत की ये निशानी पर मोटा माल जो गांधी परिवार ने तो लूटा इनको है, वो है तिजोरी के अंदर। कुछ मुल्लाओं ने और तिजोरी के बाहर मुसलमानों को ये बांटने accused का नंबर 1 और accused नंबर प्रयत्न 2 किया। दोनों बेल पे बाहर है। और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। चुनाव के आखिरी दिन पॉलिटिकल पार्टियां सबसे ज्यादा ताकत झोंकती हैं। जहां जो कमी रह जाती है उसे पूरी की जाती है। पूरा जोर नैरेटिव बनाने पर है। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी आरएसएस की तुलना सांप के जहर से कर रहे हैं। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। ऐसे अगर लोगों को दूर रखना चाहिए। यही तो वो हिंदू मुसलमान के नाम पर आगे बढ़ाता है। किसी ने किसी को जहरीला सांप कह दिया या किसी ने किसी को गुस्ताखे रसूल कह दिया, मगर मेरी HHAQ के आघाड़ी को जिताने की अपील उल्टा असर कर रही है। ऐसा लगता है कि कहीं मुसलमानों का YouTube चैनल के अनुसार मैं हर खबर से करता हूं खबरदार। उनके उम्मीदवारों के लिए आज जब हो गया लेकिन मुस्लिम वोटों की खत्म चुनाव प्रचार, प्रकाश अंबेडकर तो की मैं पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि विभिन्न अगर मुस्लिम जमातों वोटों में के बदलाव हुआ तो कहीं अघाड़ी हार न जाए। मुल्लाओं को, मुस्लिम मोहल्लों में विभिन्न ये narrative पार्टियों शुरू हो के चुका लीडरों कि को कब तक राहुल, उद्धव और शरद पवार के और में रहोगे? इन्होंने तुमको दिया ही वक्ताओं क्या है? प्रवक्ताओं को खास तौर पर इंडिया टीवी से ये आवेदन करूंगा कि देश को बचाने के लिए, प्रजातंत्र का गला
ऐसी जहरीली बातों से ना काटें, चाहे तो कि रज़ा हो, चाहे सलमान अज़हरी हो, चाहे अरशद मदनी हो। मैं आपका आदर करता हूँ, मगर मैं आपको आगाह करता हूँ कि आखिरी अवतार जिसके भवन का निर्माण आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कराया और उसका उद्घाटन मोदी जी से कराया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये सनातन का हिंदू और गांधीवादी हिंदू में बंटवारा है। ये मुल्क हर रंग के फूल का गहवारा है, इसलिए सर्वधर्म का ग्रंथ संविधान है। इसका आदर करते हुए सबसे मेरा आह्वान है और मुल्लाओं से ये कहूँगा सवाल पूछे जा रहे हैं कि इन तथाकथित कि सेकुलर पार्टियों ने अपनी जमात की बात ना करें। लोकसभा चुनावों के हवाले से पूछा जा रहा है कि लोकसभा में महाराष्ट्र जिताने या के बाद रसूलुल्लाह उन्हें क्या है? अगर मुस्लिम मोहल्लों की में बात करें, नैरेटिव चला तो फिर मुल्ला आजादी के दीन मुश्किलें की बढ़ बात जाएंगी। ना करें। मुसलमानों के और वोट बढ़ेंगे, अगर तुम वो भले ही बीजेपी को न 72 मिले, फिरके लेकिन जो आजादी रद्द को हुए नहीं हैं, मिले, तो बीजेपी की जीत आसान हो जाएगी। उनके हिसाब से किसी को वोटों को एक करने के गुस्ताखे लिए रसूल, मौलाना सक्रिय हो गए। ऐसी ही काफिर, भड़काऊ बातें और भड़काऊ भाषण मुर्तद या मुनाफिक साबित करोगे तो दीन इस्लाम की तौहीन करोगे। ये जो कुछ भी बोल रहे हैं इनको बोलने दें। आप आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस आयत पर कायम हो जाएं, आतिउल्लाहि व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम। उलिल अम्रि मिनकुम का अर्थ प्रजातंत्र के हिसाब से समझाएं, क्योंकि जो बातें अगर इस्लामिक स्टेट में हलाल हैं भारतीय संविधान के मुताबिक, उन पर पर्दा करना है। बहुत से उलमाओं का मेरे साथ ये बहस हुई कि आप किसी हलाल गज़ा को हराम बताते हो। मैंने हराम नहीं बताया, मैंने यही बताया कि तुम पर तुम्हारी औरत हलाल है, मगर उसको उस हलाल चीज़ को कोठे पर चढ़ करके सबके सामने कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर कोई जानवर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए तुम्हारे पर प्रत्याशी सारे हथकंडे अपना रहे हैं। हलाल है बॉलीवुड के मुसलमान एक्टर भी बुलाए जा रहे हैं तो और नारे इस लगा एक्टर के करके साथ-साथ सियासी भाषणबाजी भी उसको कर रहे हैं। हलाल नहीं बताया जा सकता। ये मेरे 16 फतवों का बयान है। यही भारतीय संविधान है और यही कुरान है और यही नबी की ज़ुबान है। उम्मीद है आप मेरे दिए हुए फार्मूले पर 40 बराबर 40 जमा 20 पर उन ताकतों को हराएंगे जो तुमको बांट करके एक दूसरे को कटा करके सबको गुस्ताखे रसूल, लब जिहादी, वहाबी और जिन्ना की तरह शराबी बना करके प्रजातंत्र का गला घोंट करके नजामे मुस्तफ़ा को नजामे मुस्तफ़ा से तुमको बाहर करा रही है। और अमल करें मेरी HHAQ की किताब को पढ़ें। कोई भी, मैंने उस वक्त जब राम मंदिर के पक्ष में फतवा दिया तो तभी कुछ जमातों ने मेरा बड़ा विरोध किया। आज अगर खुदा ने उनको
नूर मुजस्सिम रहमतुल आलमीन के नूर से रोशनी दे दी है, तो उस रोशनी को अंधकार में ना बदलें और एक दूसरे को सुन्नी वहाबी कह करके या मुनाफिक नजदी कह करके या बातिल यजीदी कह करके आपस में ना बटें। बटोगे तो कटोगे, ये इनका नारा बिल्कुल सत्य है और हजार जगह इन्होंने आचार संहिता के मुताबिक आज भी मुसलमानों के ऊपर अगर जो मॉब लिंचिंग हो रही है या इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं या मुसलमान ही गद्दार बताए जा रहे हैं, तो मुसलमान कभी गद्दार नहीं है। मुसलमान हमेशा वफादार रहा है और एक रहेगा तो यही कहेगा कि जहां इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जो लीड कर रहा है उसको वोट दें और उसे कामयाब करें, और हर हिंदू मुसलमान अपनी अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक इनको शिकस्त दें। ना जय श्री राम कहने से कुछ बनेगा और ना ही नाराए तकबीर लगाने से कुछ बनेगा। नाराए तकबीर जय श्री राम को कहने वालों को हे राम हे राम हे राम की याद दिला दें, और नारा तकबीर लगाने वालों को या रसूलुल्लाह फरियादन बरस, या नबी अल्लाह नज़ारें जुस्त खस, मुश्किलम पेशस्त मंजर बेकसी, या रसूल अल्लाह मारा तो बसे, इस नारे से आगाह करें और हमारे PDA / SSJ के अभियान को शरद पवार, राहुल गांधी और कामयाब करें। और उसके बाद ये कहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर मैं एक बात आपको बता दूं, 11 साल से मेरा ये अभियान AISSJ के चला है। जब ये मालूम हो गया मोदी जी को, अमित शाह जी को, वेदंती जी महाराज को, मोहन भागवत को और जिस मौलाना सज्जाद नोमानी की अपील के बाद ये पूरा इंद्रेश जी को, जिनके सबके साथ मेरे इंटरव्यूज हुए और मैंने अपनी किताब के मुताबिक अपने 14 फतवों का जिक्र किया जो संविधान और नबी की जुबान से हैं, मगर आज तक आप हैरान होंगे कि जिस कांग्रेस के लिए अगर मैंने हिमाचल में काम किया तो उस कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने हिंदुत्व के डर से मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। इसी तरीके से अब अगर मैं केवल J&K में शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे और जवाहरलाल नेहरू के ऐलान, सरदार पटेल के आह्वान ने मेरा साथ दिया और कामयाब में इसको कामयाब किया। हरियाणा में भी कामयाब था मगर EVM ने हमको धोखा दिया। इसी तरीके से आज प्रचार बंद हो चुका है, मगर इस मेरे वीडियो को अगर जो इंडिया PDA AISSJ के पक्ष में हैं उनको वायरल करें, इसको वायरल करें। मुझे मार भी दिया जाए इस बात से ना डरें, क्योंकि हम कफन सर पर बांध करके इमाम हुसैन के इस नारे से बाहर निकले हैं। ना कि ना अहल की इक़्तिदा, ना कि ना अहल की इक़्तिदा, सर सजदे में कटा दिया। इसको कहते हैं अकीदा शेख, जो इमाम हुसैन ने बता दिया। इसलिए अपने अपने अकीदे की बात करने वाले मुल्लाओं से मेरी गुजारिश है कि 40 = 40 जमा 20 के फार्मूले से अपने आप को वीटो पावर बनाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यारों और 4 इमामों के तरीके को
शर्मसार ना कराएं। खुदा हाफिज। आमीन सुमा आमीन। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जो चाहे रहे, विराट कॉम्प्लेक्स